केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बारे में जानकारी दी। सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो 3 महीने में लागू कर दी जाएंगी। अफवाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, अब इस बारे में जानकारी देना जरूरी होगा। रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में अपने नोडल ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती भी करनी होगी। इसके अलावा हर महीने कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ, इसकी जानकारी भी देनी होगी। सरकार के इस कदम के बाद अब सोशल मीडिया पर लगातार चल रही मनमानी नहीं चलेगी। It is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मॉर्फ फोटो दिखाई जा रही है, मॉर्फ किया हुई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में विच कैनॉट बी कॉल्ड सिविलाइज्ड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence. ऐसी शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, किस तरीके के नियम ये बनाए गए हैं और ये कब से लागू होंगे? देखिए, सरकार ने साफ ये कर दिया है कि आप जिस तरीके से सोशल मीडिया की तमाम कंपनियां दुनिया में काम कर रही हैं और भारत में भी लंबे समय से वो काम कर रही हैं, उनका पूरा स्वागत है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि आप यहां पर बिना किसी नियम के, भारतीय कानून संविधान को माने बिना यहां पर काम करें। तो सोशल मीडिया को बाकायदा निर्देश दिया गया है कि सभी कंपनियों को अपने यहां पर सेल्फ रेगुलेटर्स की नियुक्ति करनी पड़ेगी, रिड्रेसल सिस्टम बनाना पड़ेगा और यहीं पर भारत में उन अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और ये बताना पड़ेगा उन अधिकारियों को एक टाइम बाउंड समय सीमा के अंदर जो भी शिकायत उनके पास आएगी उसका निवारण करना पड़ेगा और हर एक महीने बाद जो सोशल मीडिया है उसको सरकार को ये बताना पड़ेगा कि कितनी शिकायत उसके पास आई और कितनी शिकायतों में उसने किस तरह की क्या कार्रवाई की। दूसरा, एक बड़ी बात जो सरकार ने कहा है कि कई बार ऐसा होता था कि किसी यूजर का अकाउंट बंद कर दिया जाता था तो उसे पूरी जानकारी देनी होगी कि क्या उसके पास उनके बारे में शिकायत आई थी, उसका कोई कंटेंट हटाया जाता है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। तो एक तरह से सरकार का साफ ये कहना है कि हम फ्रीडम चाहते हैं लेकिन एक सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। उसमें अगर किसी को कोई शिकायत है तो उसको अनसुना नहीं किया जाएगा। और अभी जिस तरीके से सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो रहा है, कई मामलों में ऐसा देखने को मिला है, कई आपराधिक मामलों में भी ऐसा देखने को मिला है। खास तौर से किसी महिला के सम्मान को लेकर के कई बार फोटो आ जाती है सोशल मीडिया पे, तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये बताना पड़ेगा कि इसका फर्स्ट यूजर यानी पहला उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, किसने उसे सबसे पहले सोशल मीडिया पर डाला और इस मामलों में भारतीय कानून के मुताबिक फिर कार्रवाई का भी प्रावधान होगा। ठीक है विक्रांत, रहिए जरा सा। देखिए, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस समय प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा, जरा एक बार सुनवा देते हैं। प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है। और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। विक्रांत, यहाँ ये भी कहा गया कि झूठ और भ्रम जो फैला रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किस तरीके की कार्रवाई उनके खिलाफ होगी?
देखिए, एक चीज जो अभी प्रकाश जावड़ेकर जो बोल रहे थे उसके बारे में एक जो जरूरी बात है, सरकार ने साफ कर दिया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो अपने यहाँ पर दिखाते हैं अभी उन पर किसी तरीके का कोई रेगुलेशन नहीं है। उनका जो मन करता है वो उस पर चला रहे हैं और हर एक तरह का जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो किसी ना किसी कोड से बंधा हुआ है। प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल है, इसके अलावा तमाम कोड है। टीवी चैनल्स के लिए एक कोड है जिसके मुताबिक वो बंधे हुए हैं, उसी के मुताबिक वो अपना कंटेंट दिखा सकते हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया, इन दोनों पर अभी किसी तरह का नियंत्रण नहीं था और अब सरकार ने जो किया है वो इन पर सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद स्वयं नियंत्रण रखने का एक प्रक्रिया शुरू करने की बात की है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ये बताना पड़ेगा कि अगर उनकी कोई फिल्म या कंटेंट एडल्ट है तो उसको एडल्ट का उसमें सूची में रखना होगा, उसको विभाजित करना पड़ेगा कि 13 साल तक के बच्चे के लिए या फिर 16 साल तक के लिए। या फिर एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये कि इससे पहले जब प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बकायदा उन्होंने बोला कि कई ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो रन करते हैं। उन्होंने बकायदा ये भी कहा कि उनसे 6 महीने का उनको समय भी दिया गया, लेकिन बावजूद इसके कोई उन्होंने कदम नहीं उठाए, कोई अपने से सेल्फ को रेगुलेट नहीं किया। अब यही बात फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है। अगर ये नहीं करते हैं तो सरकार क्या करेगी? देखिए, अब तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक सरकार ये चाह रही थी कि ये जो निजी ओटीटी प्लेटफॉर्म है या फिर डिजिटल कंटेंट है, डिजिटल मीडिया जो चला रहे हैं, वो लोग अपने आप एक सेल्फ रेगुलेटरी अपनी बॉडी बनाएं और उसके आधार पर काम करें। और मिनिस्टर का कहना था, आईएनबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का, कि 2 बार उनसे मुलाकात उन्होंने खुद ने की और पहली मुलाकात में कहा कि आप अपने सेल्फ रेगुलेशन के नियम बनाइए, उन्होंने नहीं बनाए। उसके बाद जब दूसरी मुलाकात हुई तो कहा कि आप 100 दिनों के अंदर बना दीजिए, 100 दिनों के अंदर भी नहीं बनाए और अब चूंकि नहीं बनाए हैं इसलिए सरकार को ये बनाना पड़ रहा है और अब इसका पालन करना जरूरी होगा। ठीक है विक्रांत, नजर बनाए रखिए आप।